गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज किस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4, जिसका शीर्षक है पेड़ों के मित्र बने और जिसे लिखा है मिनी श्रीनिवासन ने। पेड़ों के मित्र बने, ये जो हमारे इस अध्याय का शीर्षक है। पेड़ों के मित्र, हम पेड़ों के मित्र कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि हम पेड़ों के मित्र कैसे बन सकते हैं, कैसे हम पेड़ों को अपना मित्र बना सकते हैं, कैसे हम उनके मित्र बन सकते हैं। तो पेड़ों के मित्र बनना बहुत ही आसान है। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेड़ों का ख्याल रखना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लगाना है, उनकी देखभाल करना है। इस बात का हमें ख्याल रखना है कि अगर हमें थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हमें दर्द होता है, हम परेशान होते हैं। बिल्कुल वैसे ही पेड़ों को भी अगर कोई काट दे, उन्हें तोड़ दे तो उन्हें भी दर्द होता है। उनकी दुख तकलीफों को समझना, उनकी देखभाल करना, उन्हें अधिक से अधिक लगाना, यही है पेड़ों का मित्र बनने की बात। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। यह है अध्याय 4 और पेड़ों के मित्र बने। ये लिखा है मिनी श्रीनिवासन ने। अब हम सबसे पहले इसका क्या पढ़ेंगे? अब हम सबसे पहले इसका पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। पेड़ हमारे सहचर हैं, सहचर यानी साथ चलने वाले, परोपकारी मित्र हैं, यानी हमारे ऊपर उपकार करने वाले हैं, है ना। अगर पेड़ पौधे ना हो, पल के लिए कल्पना कीजिए, पेड़ पौधे ना हो तो हमें क्या फल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अच्छी हवा मिलेगी? नहीं। छाया हवा कुछ भी तो नहीं मिलेगा। तो पेड़ों का हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहसान है। पेड़ों के इतने सारे उपकार हैं हमारे ऊपर कि हम उन्हें उंगलियों पर गिन भी नहीं सकते ना। अनगिनत एहसान है हमारे ऊपर, इसीलिए हमें उनकी देखभाल करना चाहिए। इन्हें काटना इन्हें कष्ट पहुंचाने जैसा है। पौधों को भी मनुष्य की भांति स्नेह, प्रेम एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। लेखक ने पाठ के माध्यम से बताया है कि बुराई को समाप्त करने के लिए बुरा रास्ता अपनाना उचित नहीं है। बुराई को प्रेम से भी जीता जा सकता है। इसके जो लेखक है मिनी श्रीनिवासन ने हमें क्या बताया कि पेड़ जो हैं उनके हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान है। पेड़ों को काटना उन्हें दुख पहुंचाने के बराबर, उन्हें पेड़ों को कभी भी काटना या तोड़ना नहीं चाहिए। पेड़ों को भी हमारे देखभाल, हमारे स्नेह की आवश्यकता है। लेखक ने हमें ये भी कहा है कि हमेशा बुराई को खत्म करने के लिए बुराई का ही सहारा लेना गलत है। हम बुराई को अच्छाई के सहारे से भी खत्म कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना, कहा जाता है कि भाई लोहे को लोहा ही काटता है ना। बुराई के लिए हमें बुराई का साथ देना पड़ता है, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से काम करें तो बुराई को हम अच्छाई के माध्यम से भी समाप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बुराई के लिए हमें बुराई का ही रास्ता चुनना पड़े उसे साफ करने के लिए। आछू आछू अदिति की माँ छींकती हुई, आह आछू आह आछू। अदिति मन ही मन मुस्काई, प्यारी छींकती मम्मी। धूल से तो इन्हें छींक आती थी और नए घर में आने पर तो इसकी भरमार थी। कई दिनों तक नए मकान में सब और अव्यवस्थित होता है जो व्यवस्थित ना हो ना, जो सही तरीके से क्रमानुसार ना रखा हो, जो यहाँ वहाँ फैला होता है उसे हम कहते हैं अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ सामान दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। नया मकान इतना अजीब सा लगना बंद हो गया। नया मकान फिर घर जैसा लगने लगा। अब यहाँ पे कहानी में क्या पता चल रहा है कि जो अदिति है, इस बच्ची का नाम है, जिसकी मम्मी जो छींकते हुए बाहर आई है, और उस बच्ची की बातों से हमें पता चल रहा है कि जो अदिति और उसका परिवार एक नई जगह पे, नए मकान में वो लोग आए हैं रहने के लिए। और जब हम नई जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं तो सामान को, घर के सामान को व्यवस्थित करने में, लगाने में कुछ समय लगता है। तो नया मकान हमें खाली खाली सा बड़ा अटपटा सा लगता है। और जब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ समय बीत जाता है, हमारा सारा सामान घर का प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से क्रम के अनुसार हम रख देते, तो हमें जो नया मकान है वो भी घर जैसा लगता है, यानी वो हमें अपना लगने लगता है। वहाँ पे हमें सब कुछ अपना जैसा फील होता, लगता है कि नहीं ये हमारा है। तो वैसे ही अदिति का जो घर था वो उसे अपना लगने लगा था, उसमें जो नयापन था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अदिति बालकनी में टहल रही थी जहां उसकी माँ के प्रिय गमले रखे थे। उसने रेलिंग पर कोहनियां टिकाकर उस विशेष पेड़ को निहारा जिसने उसे विश्वास दिलाया था कि उसे यह नया मकान बहुत पसंद आएगा। क्या वो जो अदिति बच्ची थी वो अपनी बालकनी में टहल रही थी, टहलने के साथ उसने क्या देखा कि रेलिंग पर
जो उसकी मम्मी के प्यारे गमले थे वो रखे हुए थे, यानी कि जो अदिति की माँ थी उन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्यार था और उन्होंने रेलिंग के पास जो छोटे छोटे गमले लगा के उसमें पेड़ पौधे लगा रखे थे। तो अदिति वही रेल पे जो अपने कोने यानी इस कोने को एल्बो को टिका कर जो है सामने देखने लगी और वहां पे उसे बहुत सुंदर पेड़ दिखाई पड़ा और उसे ऐसा लगा कि जो पेड़ है वो कह रहा है कि तुम इस घर में तुम जिस नए मकान में नए घर में आ गए हो ये तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। यह एक आलमंड ट्री होता है बादाम यानी बादाम का पेड़, यानी बादाम का पेड़ था। तो अदिति बालकनी में खड़े जिस पेड़ को निहार रही थी वो कौन सा पेड़ था? आलमंड का, बादाम का वो पेड़ था। यह पेड़ हरा भरा सुंदर और दूसरी मंजिल तक ऊंचा था, यानी कि जो पेड़ था बहुत ही हरा भरा था, बहुत सुंदर था और काफी बड़ा ऊंचा पेड़ था। ऐसा पेड़ जिसे देखते ही गहरी सांस लेनी पड़े, मतलब पेड़ इतना सुंदर था कि देख के हाँ कितना अच्छा पेड़ है ना, हमारे जो ठंडी हम सांस लेते वाह कितना सुंदर पेड़ है, उसको देख के मैं इतना अच्छा लगता था। ऐसा पेड़ जो दोपहर में हरी चमकीली रोशनी से पूरे घर को भर देता था। पेड़ भी क्या था, एकदम अजीब पेड़ था, चमक वाला पेड़ था, रोशनी आती थी, सूरज की जो किरणें थी उसे छन छन के पत्तों छनती घर के अंदर घुसती थी और ऐसा लगता था दोपहर के समय जो घर है वो पूरा का पूरा चमकीली रोशनी से चमक रहा है, घर के अंदर एक नई चमक एक नई रोशनी आ जाती थी। अदिति की माँ अपने दिन भर के काम से 10 मिनट निकालकर अपने पौधों को पानी देती और पानी देते हुए हर पौधे को हल्का सा छू देती या देखभाल लेती। बचपन से ही अदिति माँ को ऐसा करते देखती थी और इसलिए ही वह भी पौधों को अच्छी तरह समझती थी। वह बादाम का पेड़ स्वस्थ और मजबूत था और अनेक प्राणियों का आश्रय था। इसके पत्ते टेबल टेनिस के बल्लों जैसे बड़े और चमकीले थे, जिनमें से कुछ सर्दी का मौसम आने पर लाल हो जाते थे। यहाँ पे जो बादाम का पेड़ है उसके बारे में बताया गया है कि जो बादाम का पेड़ था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मजबूत था और उस पर बहुत सारे प्राणी यानी पक्षियों का घोंसला था, यानी इसके ऊपर उस पेड़ के ऊपर बादाम के पेड़ के ऊपर जो है और उस बादाम के पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। उसके जो पत्ते थे बिल्कुल जो टेबल टेनिस के जैसे होते हैं वैसे पत्ते बड़े और चमकीले थे और जब सर्दी का मौसम आ जाता था तो उसमें से पत्ते जो थे वो लाल लाल रंग के हो जाते थे। तो पेड़ों से प्यार करना, पेड़ों की देखभाल करना ये अदिति ने अपनी माँ से सीखा था, क्योंकि वो उसकी माँ को जो पेड़ों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। तो बचपन से अदिति देख रही थी कि जो उसकी माँ है जब पौधों को पानी देती थी तो एक एक पौधे को हल्का सा छू लेती थी, छूकर उसको एहसास होता था उन पौधों को, उन पत्तों से उसको अपनापन लगता था, इसीलिए उसकी माँ जो है पौधे को छू लेती थी या फिर उन्हें देख लेती थी। दिन भर काम करते करते वो पौधों के 10 मिनट बिल्कुल कहीं ना कहीं से भी निकाल ही लेती थी और ये सब कुछ जो अदिति देखते हुए आ रही थी। जो अदिति की माँ थी वो दिन भर घर में काम करने के बावजूद 10 मिनट 5 से 10 मिनट कैसे भी करके पौधों के निकाल लेती थी और हर पौधे को पानी देते हुए उन पौधों को हल्का सा छू लेती थी। उससे जो पेड़ों का अपनापन था उसे वो पेड़ों को छूने के लिए मजबूर कर देता। तो लगता था कि नहीं मैं इन पौधों को छूती हूँ तो मुझे अपनापन अपना जैसा लगता है और इसीलिए जो अदिति की माँ थी पौधों को छूती थी या फिर उन्हें निहारती थी, उन्हें देखकर खुश होती थी और ऐसा करते हुए अदिति अपनी मम्मी को शुरू से यानी बचपन से ही देखते हुए आ रही थी। अब जो लेखक है उसने बताया कि जो बादाम का पेड़ है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्वस्थ है, बिल्कुल हरा भरा पेड़ है और उसके ऊपर बहुत सारे प्राणियों यानी कि पक्षियों का उसके ऊपर घोंसला बना हुआ है। बहुत सारे पक्षी उसमें अपना घोंसला बना बना के उसके अंदर रहते हैं। जो बादाम का पेड़ है, जो आलमंड का ट्री, उसके जो पत्ते हैं वो टेबल टेनिस के जैसे बड़े बड़े और चमकीले हैं और सर्दियां आने पर वो थोड़े लाल से हो जाते हैं। अदिति पके हुए फल का इंतजार कर रही थी। वह पत्थर से फोड़कर उन्हें तोड़ेगी और मीठे रेशेदार गूदे को चबाएगी। तो यहाँ पे क्या कि जो अदिति है ना वो उसको बड़ा इंतजार था, बच्चों को इंतजार था कि कब जो पेड़ है उसमें फल निकले, कब पके और कब हम उनको तोड़ के खाएं। तो वैसे ही अदिति को इंतजार हो रहा था कि जो बादाम का पेड़ में कब फल निकले और उनको पत्थरों से तोड़ तोड़ के उसको जो मीठा जो रेशेदार गुदा है यानी कि जो बादाम है कैसे हो जल्दी से तोड़ के खाए और संभवतः बादाम इकट्ठे करके मम्मी उनकी खीर बना दे। और हो सकता है उसे क्या लग रहा था कि अगर बहुत सारे बादाम इकट्ठे हो जाएंगे तो मम्मी उनको जमा करके बादाम की खीर बना देगी। एक दिन सुबह चक 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 की तेज आवाज से अदिति उठी, अपनी आंखें मलती हुई बाहर बालकनी में आई और धीरे धीरे नींद का
कुंदल का छटने पर उसने जो देखा, उसे देखते ही वह हाथ टिकाए जमी सी खड़ी रह गई। अब एक दिन क्या हुआ, जो अदिति सोई हुई थी और सोने नींद में थी, तो उसे चकचक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज को सुनकर वो अपनी आंखें मलते हुए जो जैसी बालकनी बाहर आए तो उसने देखा, और जो उसने दृश्य देखा उसको देख के वो जो एकदम हैरान हो गई, जमीन से बिल्कुल चिपक गई। उसके ऐसे लगा जैसे पत्थर, उसके जो पैर है पत्थर बन गया और वो जमीन के ऊपर बिल्कुल ही चिपक गई, एकदम हैरान परेशान सी हो गई। अब आगे देखिए उसने क्या देखा। कुल्हाड़ियां लिए दो आदमी पेड़ की टहनियां क्रम से काट रहे थे। अब तक वह पेड़ का 1/4 तक ही रह गया था और वे काटते ही जा रहे थे। उसने देखा कि कुल्हाड़ी लेके दो आदमी जो पेड़ की टहनी है, जो शाखा, उसको काट रहे हैं और पेड़ का जो चौथाई हिस्सा था, 1/4 हिस्सा रह गया था, बाकी वह काट चुके थे। इस आघात से फटी आंखों से वह अपने माता पिता को बुलाने गई। उसके पिताजी चिल्लाए, क्या हो रहा है? यह काटते हुए दोनों आदमियों ने पेड़ के नीचे इटलाते से एक तीसरे लंबे व्यक्ति को देखा। यह वही व्यक्ति था जो नीचे मंजिल पर रहता था। तो अदिति ने जब देखा कि अदिति ने देखा कि जो बादाम का पेड़ है उसे कुछ लोग काट रहे हैं, तो वो जो घबरा गई, परेशान होकर भाग के अपने मम्मी पापा को बुला के ले आई कि भाई देखो पेड़ को कोई काट रहा है, उन्हें रोको। तो उसके जो अदिति के फादर थे, जो उसके पिता थे, उन्होंने क्या किया, जोर से आवाज लगा के पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो जो दूसरा व्यक्ति, जो दोनों आदमी पेड़ को काट रहे थे, उन्होंने नीचे देखा और नीचे एक ऐसा, नीचे जो व्यक्ति था तो बहुत लंबा व्यक्ति था और ये वही व्यक्ति था जो नीचे वाली मंजिल पर रहता था। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं अपने खर्चे पर इस पेड़ को कटवा रहा हूँ, वह गरज कर बोला। कौन बोला? वो जो लंबा व्यक्ति जो नीचे वाली मंजिल पर रहता था, वो गुस्से से बोला कि मैं आप क्यों चिल्ला रहे हो? पेड़ तो मैं अपने खर्चे पे कटवा रहा हूँ, पैसा मेरा खर्च हो रहा है, तो आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तो अदिति के पापा ने जो अदिति की माँ थी उन्होंने पूछा, पर क्यों? दुखी होकर अदिति की माँ ने पूछा। लंबे आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि इसके कारण मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। सामने नहीं दिखता? क्या नहीं दिखता? जो व्यक्ति था, जो लंबा सा आदमी था, जो नीचे वाली मंजिल पर रहता था, उसने ये कहा कि भाई जब मैं इस पेड़ को अपने खर्चे पे कटवा रहा हूँ, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? तो अदिति की माँ ने पूछा, तुम कटवा तो रहे हो, लेकिन क्यों कटवा रहे हो? तो उस लंबे व्यक्ति ने क्या कहा, क्योंकि इस पेड़ के कारण, जब ये पेड़ सामने आ होता है, तो इस पेड़ के सामने होने के कारण मुझे उसके पीछे की चीजें जो कुछ भी समझ में कुछ भी दिखाई नहीं देती हैं, और इसीलिए मैं इस पेड़ को कटवा रहा हूँ। यह कहते हुए वह अदिति की माँ ने झांक कर देखा कि पेड़ के कटने से कौन सा दृश्य दिखाई देने लगा है। कार, अगली इमारत, कूड़ेदान, पान की दुकान आदि। क्या ये भी कोई दृश्य है? वे इस उदासीन व्यवहार से चकित थी। जब पेड़ कट गए तो उसने क्या देखा, अदिति की माँ ने, कि सामने जब पेड़ के कटने के कारण जो वहां पीछे कार खड़ी है, दूसरी मंजिलें हैं, कूड़ेदान है, पान की दुकान, यही सब तो दिख रहा है। तो क्या इनको देखना बहुत जरूरी है? इनको देखने के लिए पेड़ को कटवा देना बहुत जरूरी। वो उदास हो गई और वो हैरान थी कि इस लंबे से व्यक्ति ने पेड़ को, इतने सुंदर बादाम के पेड़ को क्यों कटवा दिए। इसके सिर्फ ये देखने के लिए, पान की दुकान, कूड़ेदान, मंजिलें, कार को देखने के लिए इसने पेड़ को कटवा दिया। मैं अपनी 2 मारुति गाड़ियां और विदेशी मर्सिडीज गाड़ी नहीं देख पाता हूँ। तो उस लंबे व्यक्ति ने क्या कारण बताया पेड़ काटने का, कि मेरे पास जो 2 मारुति गाड़ी है और एक लंबी सी मर्सिडीज, वो भी विदेशी गाड़ी है, मैं उसको देख ही नहीं पाता, ये पेड़ जो बीच में आ जाता है। अब पसीने से तरबतर और गुस्से से लाल हुआ वह लंबा आदमी बोला, यह पेड़ इन सबको मेरी निगाह से ओझल किए हुए था। अब जो लंबा सा व्यक्ति से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से क्या कहा कि मेरी जो 2 मारुति गाड़ी हैं, जो मर्सिडीज है, मैं उसे देख नहीं पाता, इस पेड़ के कारण सब कुछ जो छुप जाता है, ओझल हो जाता है और मैं इसे देख नहीं पाता, इसीलिए मैं अपने जो खर्चे से पेड़ को कटवा रहा हूँ। दुख से अपनी आंखें मूंद कर अदिति के पिता बोले, मैं इस आदमी से क्या कहूँ? अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर यदि वह तने को छोड़ देगा तो पेड़ फिर उग जाएगा। उदास होकर अदिति की माँ बोली। पत्तों की मधुर छायादार सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना व संगीत, सब कुछ लुप्त हो गया था। जहां से टहनियां काटी गई थी वहां खुले घाव लिए सूना तना खड़ा था। अदिति अपने आप में बड़बड़ाती हुई स्कूल के लिए तैयार हुई और दुखी कदमों से बस स्टॉप की ओर बढ़ी। अब क्या, वो जो पेड़ था बादाम का पूरा पेड़ कट गया। उसने, कटवाने वाले व्यक्ति ने रीजन क्या दिया पेड़ कटवाने का, कि मुझे जो मेरी गाड़ियां हैं वो नहीं नजर आती हैं इस पेड़ के कारण, इसीलिए मैं इन सबको कटवा रहा हूँ। तो अदिति के पापा ने क्या कहा कि भाई अब तो उसने पेड़ कटवा दिया, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि पेड़ अब जो है कट चुका है। लेकिन अगर
पेड़ के तने को भी छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि उसमें से दोबारा से जो है पेड़ निकल जाए, पेड़ जो हरा भरा हो जाए। और पेड़ पे पक्षी जो रहते थे उनसे जो ची ची की आवाज़ें होती, सुंदर जो पक्षियों का गुंजन होता था, पेड़ से ठंडी ठंडी हवा आती, सब कुछ अब बंद हो गया। जो पेड़ की टहनियाँ थी, जब उनको वहाँ से काटा गया तो ऐसा लगा जैसे घाव है, कोई जख्म है पेड़ों का, और वो जो खुले से जख्म हमें नजर आ रहे हैं। तो सभी दुखी थे, अदिति, उसकी मम्मी, उसके पापा, सब दुखी थे। और दुखी मन से ही अदिति सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए बहुत दुखी मन से तैयार हो गई और अपने बस स्टॉप की ओर चली गई। सारे दिन उसके दिमाग में उस लंबे आदमी का बुरा व्यवहार ही गूंज रहा था। तभी उसने उस लंबे आदमी को सबक सिखाने की सोची। अदिति ने अपनी सहेलियों से पूछ पूछ कर उस लंबे आदमी को परेशान करने के तरीके इकट्ठे किए और उसी शाम से उसने शुरुआत कर दी। च्युइंगम चबाकर उसने उसके मकान के सामने फेंक दिया। तार पर सूखते उसके कपड़ों पर स्याही छिटका दी। पूरी शक्ति से नृत्य का अभ्यास किया ताकि उछल कूद से उसे परेशानी हो। जोर से पटक पटक कर कुर्सी मेज इधर उधर सरकाए, पर इस सबसे भी उसकी पीड़ा नहीं गई। अब जो अदिति है ना, बच्चों के अंदर ये फितरत होती है, बच्चों का व्यवहार होता है कि अगर वो किसी से परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अदिति जो है उस बुरे आदमी, उस लंबे से आदमी के बुरे व्यवहार से परेशान थी। इसने बादाम के पेड़ को कटवा दिया था। अब उसके मन में क्या था, मैं कैसे इस लंबे आदमी से बदला लूँ। और बदला लेने के लिए उसने अपनी सहेलियों से पूछ पूछ के लंबे आदमी को परेशान करने के बहुत से तरीके इकट्ठे कर लिए। च्युइंगम चबा के उसके मकान के सामने फेंक दी ताकि च्युइंगम जो है चिपक जाए, उनको नुकसान हो। कपड़े सूख रहे थे, तार पे उस पर इंक गिरा दी, पेन की इंक, ताकि कपड़ों में लग जाए, कपड़े खराब हो जाए। और जो डांस करना शुरू कर दिया ताकि जो डांस से जो कूदना शुरू किया उसकी आवाज़ से वो जो लंबा सा आदमी था वो परेशान हो जाए। अपने घर में कुर्सियाँ मेज इधर उधर बहुत तेज से सरकाई ताकि शोर हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद वो अदिति की पीड़ा या जो दुख था उस पेड़ को कटने का वो कम नहीं हुआ। पौधों को पानी देती अदिति की माँ जब भी नीचे देखती उनकी आंखों में उदासी छा जाती। जब पिताजी बाहर बालकनी में आते तो पेड़ को देखकर वे ठहर जाते, पर कुछ विचलित ढंग से। अदिति तो अपना सिर घुमा लेती और पेड़ों की ओर बिल्कुल ना देखती। अब हम, अगर आपको पता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, किसी को अपना मानते हैं, तो हमें उसके दुख से बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल वैसे ही जब बादाम का पेड़ कट गया तो जो अदिति की माँ थी, जब पौधों को पानी देने के लिए नीचे देखती अपने ऊपर से, तो उसे आंखों में उदासी आती कि इतना सुंदर बादाम का पेड़ कट गया। अब इसके जो चमक थी, जो रोशनी थी, वो हमें नजर नहीं आती, पक्षियों का गुंजन नजर नहीं आता, ठंडी ठंडी हवाएं नहीं आती। और जो अदिति के पिता थे वो उस पेड़ को देखते और थोड़ा सा ठहर जाते, रुक जाते अपनी जगह पर। और अदिति क्या करती, चुपचाप अपना सिर घुमा के इधर मोड़ लेती और उधर देखती नहीं थी, पेड़ को नहीं देखती, ताकि जो उसको दुख और तकलीफ दोबारा से वो बिल्कुल हरा भरा जख्म ना हो जाए। लेकिन उसे देखना चाहिए था क्योंकि पेड़ अपना बदला ले रहा था। क्या कहा कवि ने कि जो अदिति थी उसे पेड़ को देखना चाहिए था क्योंकि ये पेड़ अपना बदला ले रहा है। कैसे बदला ले रहा है वो अब हम यहाँ देखेंगे। एक दिन ठीक उसी जगह जहां सबसे पहले गहरा काटा गया था, एक हल्की हरी गांठ दिखाई दी। केवल अदिति की माँ ने उसे देखा। अपने शांत ढंग से वे मुस्काई और गुनगुनाने लगी। कुछ दिनों बाद वहां हरा सा कुछ दिखाई दिया और जब अदिति ने देखने का साहस बटोरा तो वहां एक वास्तविक पत्ता था। वह दौड़कर अपने माता पिता को बुलाने भीतर गई। अदिति उनके साथ खड़ी थी और उन्होंने उस नन्हे हरे चमकदार पत्ते को खुशी से देखा। उस रात अदिति ने अपने सारे मूर्खतापूर्ण बुरे कामों के लिए ईश्वर से माफी मांगी जो उसने उस लंबे आदमी को परेशान करने के लिए किए थे, और छोटे से पत्ते के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। जब उस पेड़ में, जो पेड़ बादाम का पेड़ काट दिया गया था लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका तना ही छोड़ दिया गया था, उस पेड़ के अंदर कुछ हरा सा दिखाई देने लगा ना, ऐसे उसमें से जो हल्की सी गांठ निकली, तो किसने देखा? सबसे पहले अदिति की माँ ने। और वो समझ गई कि पेड़ जो दोबारा से हरा भरा होने वाला है, और इसी खुशी में वो हल्का सा मुस्कुरा दी। और थोड़े दिन के बाद जब अदिति ने कोशिश करके हिम्मत करके उस पेड़ की तरफ देखा तो उसने देखा कि वहां पे जो है हरा सा पत्ता निकला हुआ है। वो खुशी के मारे अपने माता पिता को बुलाकर ले आई कि देखो पेड़ जो दोबारा से हरा भरा हो गया है, इसे पत्ते फिर से निकलने लगे हैं। और अदिति ने भगवान से माफी मांगी। क्यों माफी मांगी? क्योंकि उसने उस लंबे से आदमी को
पेड़ को काटने के कारण बहुत सारा दुख पहुंचाया, परेशान किया। तो उसने भगवान से माफी मांगी कि भगवान आपने इस पेड़ को जो दोबारा से नया जीवन दिया, पेड़ दोबारा से हरा भरा होने लगा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने उस लंबे से व्यक्ति को बहुत ही परेशान किया है। उसके बाद पेड़ के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रतिदिन नए पत्ते निकले और कुछ हफ्तों में ही वह फिर लगभग पेड़ सा ही दिखने लगा। एक रात अदिति के माता पिता ने उस लंबे आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को रात के खाने पर बुलाया। भेंट के दौरान अदिति ने देखा उसके पिता ने बातचीत का रुख लंबे आदमी के मकान की कीमत की ओर मोड़ लिया। वे बातों ही बातों में लंबे आदमी को बता रहे थे मकान के पास पेड़ होने के कारण मकानों की कीमत बहुत बढ़ गई है। लंबा आदमी बीच बीच में उत्सुकता से सिर हिलाते हुए लालच पूर्वक सब सुनता रहा। अब क्या हुआ, जब पेड़ जो निकल गया तो वो लोग खुश हो गए और उन्होंने एक दिन क्या करा, जब पेड़ धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा हो गया, पूरा का पूरा हरा भरा हो गया, तो अदिति के माता पिता ने उस लंबे व्यक्ति को उसके पूरे परिवार के साथ यानी उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसे अपने घर खाने पर बुलाया। और बातचीत में ही अदिति के पिता ने क्या बताया कि जो उस लंबे व्यक्ति का मकान है, क्योंकि घर के पास इतना सुंदर पेड़ पौधे लगे, पेड़ लगे हैं, तो उस मकान की जो कीमत है बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उस मकान के पास सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो कीमत बढ़ जाने वाली बात यानी कि पैसों की बात सुन के जो आदमी था, लंबा व्यक्ति था, वो बहुत अंदर ही अंदर उतावला हो गया और उतावलेपन के लिए उसने उतावले से जो उसके अंदर उत्सुकता थी, उतावलापन था, वो सबको बड़े लालच भरे निगाहों से सुनता रहा कि अच्छा मेरे मकान की कीमत बढ़ गई, बहुत पैसा मिलेगा मेरे मकान को अगर हम बेचते हैं। तो ये सब सुन के लालच उसके मन में आकर बड़े ही उत्सुकता से, बड़ी धीरज के साथ वो उसको सुनने लगा। खाने के बाद अदिति की माँ एक छोटे से गमले में लगा एक पौधा भीतर से लाई और उस लंबे आदमी की पत्नी को देते हुए बोली, हमें उम्मीद है इससे आप भी पौधों का संग्रह शुरू करेंगी। ऐसा करने से आपकी बालकनी सुंदर लगेगी और इनकी देखभाल करना मैं आपको सिखाऊंगी। लंबे आदमी की पत्नी खुलकर मुस्कुराई, यह मेरा पहला पौधा है, वे शर्माते हुए बोली। उनके बच्चों ने हैरानी से पौधे के चमकदार पत्तों को छुआ और उसे कौन उठाकर घर ले जाएगा इस बात पर झगड़ने लगे। अब जो अदिति की मम्मी थी, खाना पीना जब हो गया तो खाने के बाद उन्होंने उस लंबे व्यक्ति की पत्नी को एक छोटा पौधा गमले में डाल के दिया और ये कहा कि ये जो पौधा है इससे आप अपने घर में पौधों का संग्रह यानी पौधों का एक छोटी सी नर्सरी शुरू कर सकते हैं। अपने घर में पौधों को आप जमा कर सकती हैं और इनकी देखभाल करना, पेड़ों को हम कैसे संभाल के रख सकते हैं, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगी। तो जो लंबे व्यक्ति की पत्नी थी थोड़ा सा जो है मुस्कुराई और शर्माते हुए क्या कहा कि ये मेरा पहला पौधा है जिससे मैं अपने ध्यान से इसकी देखभाल करूंगी। इस पौधे को मैं आगे तक इस पौधे की मैं देखभाल करूंगी। अब उस लंबे से छोटे से गमले को यानी उस पौधे को जो अदिति की माँ ने उस लंबे से व्यक्ति की पत्नी को दिया था, उस गमले को देखकर, छोटे पौधे को देखकर उस लंबे व्यक्ति के जो बच्चे थे आपस में लड़ने लगे कि इस गमले को मैं घर लेके जाऊंगा, मैं घर ले जाऊंगा। तो बच्चों में लड़ाई झगड़ा होने लगा, इस गमले को कौन घर लेके जाएगा। अगले ही दिन अदिति यह देखकर हैरान हो गई कि वह लंबा आदमी अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी बालकनी में छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा रहा था। यह सब देखकर अदिति ने लज्जित होकर सोचा, मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों से कुछ नहीं होता, लेकिन जो मेरे माता पिता ने किया उसका कम से कम थोड़ा सा असर तो लंबे आदमी पर जरूर हुआ। और देखते ही देखते एक बार फिर बादाम के पेड़ पर रंग बिरंगी चिड़िया सबसे ऊंची डाल पर खुशी से गाने लगी। कमरे में फिर वही झिलमिलाती हरी रोशनी भर गई। अब अदिति ने क्या देखा सुबह उठने के बाद कि जो लंबा सा व्यक्ति था वो और उसकी पत्नी है ना, वो अपनी बालकनी के अंदर छोटे छोटे गमलों को पौधों में लगा रहे हैं। सुबह उठने के बाद अदिति ने क्या देखा कि जो लंबा व्यक्ति है वो अपने परिवार के साथ अपनी बालकनी में गमलों में छोटे छोटे पौधे लगा रहा है। छोटे छोटे गमले ले लिए, उसके अंदर छोटे छोटे पौधों को लगा रहा है। और अदिति ये देखकर अपने ऊपर शर्मिंदा हुई, अपने ऊपर शर्म आई उसे कि मैं इस व्यक्ति को जो आज पौधों के लिए, पौधों की इज्जत को समझ गया, जो पौधों की देखभाल कर रहा है, मैंने इसे परेशान करने के लिए कितने ही बुरे काम किए, लेकिन मेरे बुरे कामों के बावजूद भी इस व्यक्ति के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। और इसके विपरीत मेरे माता पिता ने कोई भी बुरा काम नहीं किया, बल्कि एक अच्छा काम किया, उन्हें अपने घर खाने पर बुला और छोटा सा गमला, उन्हें पौधे लगा हुआ गमला उन्हें दे दिया उपहार के स्वरूप। और उस गमले से मेरे माता पिता की अच्छे काम की बदौलत इतना बदलाव हो गया कि लंबा सा व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपनी बालकनी में पौधों को लगा रहा है। तो
उसने क्या देखा, धीरे धीरे जो बादाम का पेड़ था वो पूरा का पूरा हरा भरा हो गया। उसके ऊपर रंग बिरंगी चिड़िया जो बादाम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल थी वहां पर फिर से गीत गाने लगी। और कमरों के अंदर बादाम के पेड़ के कारण जो सुंदर सी रोशनी आया करती थी, कमरों उस रोशनी फिर से दोबारा से भर गए। तो इस कहानी से हमने ये जाना कि कभी भी हमें पेड़ पौधों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, है ना। पेड़ पौधों की तकलीफ को समझना चाहिए। अगर उन्हें को तोड़ता है, काटता है, तो उसे हम उसे मना करना चाहिए। और हमें किसी भी बुरे काम को, किसी भी बुराई को समाप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि हम भी किसी बुराई का ही साथ लें, हम भी बुरा काम करें। हम अपने अच्छे कामों के द्वारा भी बुराई और बुरे कामों को समाप्त कर सकते हैं। हमें सदैव जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। लोगों को पेड़ पौधों की महत्व के बारे में बताना चाहिए, उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें समझाना होगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए, हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे ही लगाना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा, हमारा उद्देश्य, और इसे हमें पूरा करना ही चाहिए। अब इसके उद्देश्य को एक बार पढ़ते हैं। कहानी का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य पेड़ पौधों की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है और उनकी देखभाल संतान की भांति करने की सीख देना है। संतान की भांति यानी कि जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, उनके हर छोटे से छोटे दुख का, तकलीफ का ख्याल रखते हैं, उन्हें वो हर चीज देते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देते जिसकी उन्हें जरूरत है, उन्हें वो हर चीज देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, उनके हर दुख का, तकलीफ का हम ख्याल रखते हैं, हर तरह की तमाम बुराई से उन्हें बचाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपनी संतानों की भांति ही पेड़ पौधों का ख्याल रखना चाहिए, उनसे आत्मिक जुड़ाव महसूस करना है। कहानी यह शिक्षा देती है कि बुराई को बुराई से नहीं, प्रेम एवं भाईचारे से दूर किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए बुराई का साथ लेना जरूरी नहीं है, हम अच्छाई पर चलते हुए भी अपने भाईचारे से बुराई को समाप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में एक ही छोटे छोटे गमलों में, कोई जरूरी नहीं कि आप गमला कोई बाजार से खरीद के लाइए, आपके घर में कोई पुराना डिब्बा रखा होगा ना, कुछ तो पुराना हो गए, तो उसको लीजिए, मम्मी पापा से बोल थोड़ा सा ऊपर से कटवा दीजिए, उसमें मिट्टी भरिए और एक एक पौधा लगाइए और पौधों को लगाकर उसकी देखभाल कीजिए। जब आप देखेंगे छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो आपको जो खुशी मिलेगी उसका अनुभव आपको तभी होगा जब आप उस पौधे को लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे। आपको उस पौधे से मिलने वाली खुशी जो होगी वो एक इतनी सुंदर, एक अद्भुत खुशी होगी जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में एक एक पौधा जरूर लगाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।